प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 12 विषय क्षेत्रफल आयतन की प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 6 व 7 किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 6 के अंदर बच्चों हमारा कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। दिख रहा है आपको। देखिए आकृति 12.10 पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी तय है 14 मिलीमीटर और उसका व्यास कितना है 5 mm। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है 5 mm है जो कि इसमें बता रखी है इसने वैसे भी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का वक्र क्षेत्रफल क्या है बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि क्या है बेलन खोखला है कैप्सूल अंदर से इसलिए दोनों सिरे खाली हैं तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले जो दोनों हैं ये हमारे लगे हुए ये भी क्या है खाली है खोखले हैं अंदर से, तो ये सिरा तो जुड़ेगा ही नहीं इसका भी, इसलिए क्या जाएगा इनका भी वक्र। तो 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हम लिखेंगे क्या बेलन में। बेलन में बच्चों हमारे पास क्या है बेलन के अंदर हमारे पास है व्यास कितना है बच्चों 5 mm। यहाँ से लिखेंगे क्या त्रिज्या 5/2 mm। अब हमें क्या चाहिए इसकी ऊंचाई। तो पूरे कैप्सूल की जो लंबाई कहें या ऊंचाई की वो कितनी है 14 mm है। अब इसमें से 5/2 mm तो कितना होगा ये वाला अर्धगोला गहरा होगा, 5/2 ये वाला अर्धगोला गहरा होगा या फिर इसकी त्रिज्या होगी। तो दोनों की 5/2 है तो 14 में से 2 गुना 5/2 हम घटाएंगे तो क्या जाएगा 14 घटा के 5। तो यहाँ से क्या लिख देंगे ऊंचाई बराबर है 14 घटा के 2 गुना 5/2 यानी कि 14 घटा के 5 बराबर कितना जाएगा 9 mm। ये जाएगा तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार होगा आपका कैप्सूल। ये 9 mm बनेगी और ये पूरा इसका जो व्यास है ये 5 mm है। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे अब इसमें निकालेंगे क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों 2πr h। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r 5/2 गुणा हमारा h कितना है बच्चों 9। तो 2 से चल जाएगा 2। अब इनकी गुणा कर लेंगे ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 22×5 110 में 990/7 सेंटीमीटर की। तो अब हम क्या लिखेंगे उसके अंदर अर्धगोले में। तो अर्धगोले में लिखेंगे बच्चों हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जो अर्धगोले हैं ये इस बेलन के ऊपर लगे हुए हैं। बेलन पर लगे हुए तो इसकी जो त्रिज्या होगी बेलन का व्यास हो गया त्रिज्या होगी वे क्या होगी अर्धगोले का होगी। तो लिखेंगे अर्धगोले में व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर है 5 मिलीमीटर। अब यहाँ से निकालेंगे बच्चे में इसकी त्रिज्या त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5/2 mm। अब यहाँ से निकालेंगे इसका क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चों 2πr/2। अब इसके अंदर के मान रखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार कुछ 2 गुना 22/7 गुना 5/2 गुना 5/2 2 से कट जाएगा 2 2 से जाएगा ये 11 पर 11 पंजे 55 और 55 की गुना 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 275/7 सेंटीमीटर की। तो हाँ मिलीमीटर की तो आएगा बच्चों कितना आएगा मिलीमीटर। यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठफल में हमें क्या करना बच्चों mm करना है सेंटीमीटर की 2 कर दिया यहाँ इसे ठीक कर दिया। अब हम क्या निकाल अब हम लिखेंगे इसमें अतः कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा बेलन का 990/7 जमा अर्धगोले का 275/7 गुणा कर देंगे किससे 2 से। ये कितना जाएगा बच्चों 990 जमा 275 गुणा करने पर जाएगा 2×5 = 10 2 7 14 1 15 2 दूनी 4 1 5/7/7। अब लघुत्तम आ जाएगा दोनों कितना बच्चों हमारे पास 7 7 7। तो ऐसे कैसे जाएंगे 990 जमा 550 जोड़ करने पर हमारे पास कितना जाएगा ये बन जाएगा 1500
40/7 मिलीमीटर की 2। किस प्रकार 0 0 9 5 14 9 5 14 1 15। अब 7 से जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, ये 7 दूनी 14 7 दूनी 14 0 का 0 मिलीमीटर की 2। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास, क्या करें बच्चों, ऊंचाई और व्यास, या ध्यान रखेंगे हम व्यास को चले जाए ऊंचाई को व्यास, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है तो स्तंभों को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आइए इसका चित्र बना लेते हैं। किस प्रकार है देखिए, इस प्रकार ये कोई शंकु लगा देते हैं, इसके नीचे हम लगा देते हैं आपका एक बेलनाकार हिस्सा। तो ये क्या है बच्चों, आपका एक राजस्थानी तंबू है। राजस्थान में झोपड़ी बनती है इस प्रकार की, वो है। ठीक है, राजस्थान के बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, हरियाणा वाले बच्चों ने बहुत कम देखा इसे, परंतु राजस्थान में बच्चे इस चीज़ को जानते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये जो है बेलनाकार भाग, इसकी बच्ची ऊंचाई क्या कह रहा है, ये 2.1 मीटर है। और इसका जो ये व्यास है ये वाला, ये कितना बच्चों 4 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई जो होती है इसके अंदर, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी है 2.8 मीटर है। तो अब हमें बच्चे इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि 500 रुपये प्रति मीटर की दूर से इसमें क्या है, कितना कैनवस की लागत होती है वो ज्ञात करनी है, और इसको बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो तंबू होगा वो खोखला होगा, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, और उसके ऊपर जो शंकु रखा है ये भी कैसा होगा, खोखला होगा। तो अगर ये खोखला तो इसका क्या जाएगा बच्चों वक्कर, ये खोखला तो इसका भी वक्कर। अब दोनों खोखले तो दोनों का वक्कर आ गया, वक्कर आ गया दोनों का, तो बच्चों क्या जाएगा, दोनों के वक्र का जोड़ कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, इसके अंदर जो कैनवस लगेगा उसका क्या जाएगा, अक्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का अक्षेत्रफल कितना जाएगा बच्चा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चा हमारे पास कितना, तंबू बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्रयुक्त कैनवस का अक्षेत्रफल क्या जाएगा बच्चा हमारे पास, ये लिखेंगे इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल जमा किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये जाएगा। अब हम मिलकर लिख देते हैं सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr जमा शंकु का πr/l। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, बेलन में, बेलन में इसने क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले तो लिखेंगे बच्चों क्या, ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर। फिर क्या लिख रखा है इसमें, व्यास बराबर है 4 मीटर। फिर व्यास से क्या निकाल देंगे बच्चों हम, त्रिज्या बराबर कितना जाएगा 4/2 बराबर है 2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, हमें इसमें निकालना क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल क्या जाएगा 2πr/h, यही उत्तर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r 2 गुणा h 2.1, 7 से कितने पर चल जाएगा 3 पर, एक अंक चाहिए दशमलव के बाद तो एक अंक और फिर 0। तो अब हम कर देंगे बच्चों क्या, गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, ये जाएगा मीटर की 2 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या लिखेंगे, शंकु में, शंकु में हमारे पास क्या है, लिखेंगे शंकु में सबसे पहले में क्या चाहिएगी, त्रिज्या। त्रिज्या ये क्या होगी, इसके ऊपर अध्यारोपित है तो इसी के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर है किसके बराबर होगी, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि व्यास दोनों का क्या रहेगा बराबर रहेगा, इसलिए त्रिज्या दोनों की बराबर होगी। तो इसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी, बेलन की त्रिज्या। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्या बराबर है 2 मीटर।
हम लिख देंगे त्रिज्या बराबर है 2 मीटर। त्रिज्या बराबर 2 मीटर बच्चों हमने लिख दिया। तो त्रिज्या 2 मीटर की, तो यहाँ से लिखेंगे इसमें इसका कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर दे रखी बच्चों, 2.8 मीटर दे रखी में। अब हम इसमें लिख देंगे वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय बच्चों कितना जाएगा, पाई आर एल। पाई का मान कुछ नहीं दिया गया, तो हम लेंगे 22/7 गुणा आर त्रिज्या 2 गुणा एल 2.8। अब 7 से भाग करने कितना जाएगा 4 पर, एक अंक चाहिए दशमलव, तो एक अंक 0 का 0। अब यहाँ से बच्चे कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 और 22 अट्ठे आपका जाएगा 176 मीटर की 2। यहाँ लगा दें इसमें अंक छोड़ के दशमलव। इसी प्रकार हमने पीछे दशमलव लगाया, उसमें दशमलव लगा देते हैं। यह बच्चों क्या आएगा, दशमलव आएगा, हम लगाना भूल गए थे, 26.4। अब इसका वक्र आ गया, उसका वक्र आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, तंबू को बनाने में प्रयुक्त, अतः तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा, 26.4 जमा 17.6, क्योंकि ये बेलनाकार ये शंकु का, दोनों का जोड़ कर देंगे। 10 7 6 13 1 14 6 2 8 1 एक मिनट, 6 4 10 7 6 13 1 14 2 1 3 1 4 बच्चों 44.0 मीटर की 2, यानी कि 44 मीटर की 2 जाएगा। अब क्या कह रहा है हमारे पास, अब इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि हमने कर दिया। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की 2 की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढके, तो तुमने पहले कर दिया कि आधार तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1 मीटर की 2 पर कैनवस लगाने का खर्च कितना बच्चों, 500 रुपये। हमें लगवाना कितना है, 44 पर, तो लिखेंगे 44 मीटर की 2 पर कैनवस लगाने का खर्च क्या जाए बच्चों, 500 गुणा 44, तो 2 जीरो ऐसे कैसे रख दें, 500 के 20, 500 के 20 और 2 22, तो हमारे कितने रुपए लग जाएंगे बच्चों, 22,000 रुपये हमारे लग जाएंगे। ये जाएगा बच्चों आपका आंसर नंबर 2 और ये आंसर नंबर 1। इसी के साथ आपका बच्चों सवाल नंबर 7 समाप्त हुआ और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।